नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस बोर्ड पर। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सवाल पहला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। दूसरा सवाल है कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने जो है आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए तीसरे सवाल देख लेते हैं। आपका तीसरा सवाल है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तीसरा सवाल है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। जो गुरुमुखी है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। चौथा सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। देखिए जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी। पांचवा नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में जो है सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। छठा नंबर सवाल है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। सातवां नंबर सवाल है कि बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये असम का जो बहू है बाबू, ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आठवां नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि कह रहा है कि आंवले में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बता दें कि विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 9 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था बाबू वो था विलियम बेंटिक। अगला सवाल 10 नंबर है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कह रहा है कि कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में क्या हुआ, कागज का आविष्कार हुआ था। 11 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर जो सवाल है वो है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए भारत के सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। 13 नंबर सवाल है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। देखिए रतौंधी एक बीमारी है जो कि विटामिन ए के कमी से हो जाता है। अगला सवाल है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। 15 नंबर सवाल है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। जो टेलीविजन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लोंगी बेड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। और 17 नंबर सवाल है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। 17 नंबर सवाल है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका थी। 18 नंबर सवाल है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। देखिए मछली जो होता है वो गलफरों के सहायता से सांस लेता है। 19 नंबर सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। और इसी के साथ 20 नंबर सवाल देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड है वो 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। 21 नंबर सवाल है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया था।
इसी के साथ अपना अगला जो सवाल है 22 नंबर सवाल है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। देखिए बाबू, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर है कि सांडर्स की हत्या किसने की थी। तो भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या की थी। इसी के साथ हम अगले सवाल को और बढ़ते हैं और सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। देखिए बाबू, 1857 के क्रांति के बारे में आप लोगों को पता होगा, विद्रोह के बारे में पता होगा। इसमें सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वो था मंगल पांडे। ठीक है, 25 नंबर सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सवाल इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत की पहली यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 26 नंबर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए जो बाबू, माउंट एवरेस्ट है उस पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव। हालांकि नाम आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही नाम था, संतोष यादव। ठीक है, 27 नंबर सवाल है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सवाल 27 नंबर है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बाबू, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, 28 नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है बाबू वो है मूल शंकर था। ठीक है ना। 29 नंबर सवाल है कि वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा है। नारा क्या है कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा जो है किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल है 31 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। हालांकि सभी को पता ही होगा कि वास्को डिगामा जो है बाबू भारत 1498 में आया था, वो भी समुद्री मार्ग का खोज करके, है ना। चलिए, पूछा गया 32 नंबर में कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। देखिए बाबू, वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल का था। ठीक है ना, कहाँ का था, पुर्तगाल का था। 33 नंबर सवाल है कि हवा महल कहाँ स्थित है, यानी कि हवा महल जो है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान के जयपुर में हवा महल है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर जो सवाल है वो है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को। ठीक है ना बाबू। देखिए 35 नंबर सवाल जो है वो है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। जो सिख होता है उसका प्रमुख त्यौहार है बाबू बैसाखी। अगला सवाल अपने देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार पटेल को जो है बाबू लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, 37 नंबर सवाल है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। आप लोग सुने भी होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ जाते हैं। 38 नंबर सवाल है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट। अगला सवाल है कि महाभारत के रचयिता कौन है। सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सवाल है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत का रचयिता है। 40 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी थी, या फिर आपको कहीं कहीं पर कोट लिए भी आ जाएगा तो इसमें मार देना। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बाबू लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। इसी के साथ 42 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि संविधान सभा की
प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूपित समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। 44 नंबर सवाल है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। इसी के साथ चलते हैं 45 नंबर सवाल पर। सवाल है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान। 46 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ 47 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 48 नंबर सवाल है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल। देखिए बाबू केरल में जो है ओमन जो त्यौहार होता है, एक ओमन त्यौहार है जो कि केरल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 49 नंबर सवाल है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 50 नंबर सवाल है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो ग्रह होता है बाबू वो सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अभी जो है एक से आप लोगों का जो अभी आप लोगों को चला था वो था सवाल 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव, है ना। अगला क्लास में 50 से 100 पर जाएंगे। उसके बाद हर वीडियो में जो है 50 ऑब्जेक्टिव कम से कम होगा, ठीक है।